नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल सक्सेस पिलर में। गाइस, 10 जून सेकंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन पेपर है जिसमें आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए थे वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन आए थे उनको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आया था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 243 डब्ल्यू का संबंध किससे है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा नगर पालिका के गठन से है। तो ये इसका आंसर था। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आया था। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखेंगे। देखो, अनुच्छेद नंबर डब्ल्यू जो है वो नगर पालिकाओं की शक्ति, अधिकारों और जिम्मेदारियों से संबंधित है। ठीक है, चलो। और ये 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जोड़ा गया। तो आपको ये भी क्वेश्चन याद रखना है कि कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया। 74वां नंबर का 1992 में। आगे देख लेते हैं। 1857 की क्रांति में बिहार से किसने नेतृत्व किया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था। तो इसका आंसर आएगा कुंवर सिंह ने। तो आंसर आ जाएगा इसका सी आंसर। सी इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, कुंवर सिंह बिहार के जगदीशपुर भोजपुर के राजपूत जमींदार थे। वे 80 वर्ष की उम्र में भी अंग्रेजों से युद्ध में लड़े और प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी बने। ठीक है, ये याद रख लेना। आगे देख लेते हैं। शांति का नोबेल पुरस्कार 2024 में किसे मिला। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था। इसका आंसर आ जाएगा नरगिस मोहम्मदी को। तो इसका आंसर आ जाएगा बी आंसर। ठीक है, इसके बारे में डिटेल देखें। देखो, डिटेल ये है कि नरगिस मोहम्मदी एक ईरानी मानवाधिकारी कार्यकर्ता है। उन्हें ईरान में महिलाओं के अधिकारों, लोकतंत्र और राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार 2024 में प्रदान किया गया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चारबाग शैली की शुरुआत किसने की थी। ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर आ जाएगा बाबर ने किया था। तो आंसर आ जाएगा बी आंसर। ठीक है, चलो यहाँ देख लो कि चारबाग एक फारसी शैली का उद्यान है जिसमें बाग को चार भागों में विभाजित किया जाता है। भारत में इसका प्रारंभ बाबर ने किया, विशेषकर आगरा में। बाबर को बागवानी में रुचि थी और उसने कई मुगल उद्यानों की स्थापना की थी। आगे देखो, पंचायती राज व्यवस्था में जिला परिषद का स्थान क्या है। ये क्वेश्चन आया था। तो इसका आंसर आ जाएगा त्रिस्तरीय प्रणाली की शीर्ष इकाई है। तो इसका आंसर आ जाएगा डी आंसर। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। देखो, त्रिस्तरीय प्रणाली में शीर्ष इकाई है। तो पहले देखो, पहले क्या आता है, ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर होता है, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर होता है और जिला परिषद जिला स्तर पर होता है। और इस शीर्ष पे है। ठीक है, चलो आगे देखो। ये क्वेश्चन था रामसर पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया। ये क्वेश्चन था। तो इसका आंसर आ जाएगा जयश्री वेंकटेशन को। यहाँ आंसर आ जाएगा सी आंसर। ठीक है, चलो यहाँ देखो, जयश्री वेंकटेशन को वर्ष 2024 में रामसर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे भारत की पहली महिला बनी जिन्हें आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग की श्रेणी में यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ। चलिए आगे देखिए। देखो, कुछ क्वेश्चन मैं अपने तरफ से बता रहा हूँ जो एग्जाम में कल आ सकते हैं, आगे आने वाले समय में आ सकते हैं। तो उनको देख लो। देखो, पहला क्वेश्चन, प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण होती है। तो प्रोड्यूसर गैस होती है दोस्तों नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो यहाँ आंसर आ जाएगा सी आंसर। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी गैस अम्लीय प्रकृति की होती है। CO2, CO, H2 और N2। इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा CO2। CO2 जो गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये अम्लीय प्रकृति की होती है। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्षार का प्रभाव लिटमस पत्र पर क्या होता है। तो क्या होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा लाल से नीला होता है। तो यहाँ आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि तांबे का प्रमुख अयस्क कौन सा है। चलिए बताने का प्रयास कीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। तो तांबे का जो प्रमुख अयस्क है उसका नाम है कॉपर पाइराइट। चलो आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ब्लैक लेड का रासायनिक नाम क्या है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा ग्रेफाइट। तो इसका आंसर आ जाएगा ए आंसर। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो क्या लगाओगे। तो इसका आंसर लगाना कैल्शियम कार्बोनेट। आंसर आ जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, भारी मशीनों में किसका उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है। इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का यूज जो किया जाता है भारी मशीनों में स्नेहक के तौर पर किया जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा। तो इसका आंसर लगाना कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहते हैं। तो सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। बात करते हैं दोस्तों 9वें क्वेश्चन की कि फेफड़ों का मुख्य कार्य क्या है। अगर इसका पूछा जाए तो इसका आंसर आ जाएगा ऑक्सीजन को रक्त तक पहुंचाना फेफड़े का मुख्य कार्य है। दोस्तों आपको बता दें कि सुपर सिलेक्शन क्वेश्चन चाहिए आपको। सुपर सिलेक्शन क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन, सुपर सिलेक्शन जिससे क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन वहीं पर हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको इस नंबर पर मैसेज करना है। आपको केवल 199 में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्वेश्चन ये जो नंबर है वो क्या है 9243449122। ये नंबर पे मैसेज करो, आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो जल्दी मैसेज करो, देर ना करो, सिलेक्शन लेना है तो। और ग्रुप 2 के भी नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। पीयूष ग्रंथि को किस नाम से जाना जाता है। सिंपल क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा मास्टर ग्रंथि के नाम से। आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है। ये क्वेश्चन आएगा तो इसका आंसर आ जाएगा पायराडॉक्सिन। पायराडॉक्सिन जो है ये विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लहसुन और प्याज किस प्रकार के पौधे में आते हैं। तो ये जो आते हैं ये आते हैं सल्क कंद, जिसको हम बोलते हैं बल्ब की श्रेणी। क्या बोलते हैं, बल्ब की श्रेणी।
आगे देखिए 13वां क्वेश्चन, चावल के लिए उपयुक्त तापमान कितना होता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा 20 डिग्री से लेकर 27 डिग्री, सी इसका राइट आंसर आएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो इसका आंसर आ जाएगा बांस, तो इसका आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, टमाटर का रंग पकने पर क्यों बदलता है। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों लाइकोपीन के कारण। देखो लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग पकने के बाद बदल जाता है। आगे देखिए 16वां क्वेश्चन, अंगूर किस जलवायु की फसल है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो इसका आंसर लगाना उपोष्ण जलवायु की फसल है अंगूर, तो आंसर क्या आएगा, डी आएगा। चलिए 17 क्वेश्चन, सूर्य का ताप हमें किस माध्यम से प्राप्त होता है। संवहन, चालन, विकिरण, परावर्तन, क्या होगा आंसर, आंसर आ जाएगा मित्रों विकिरण, सी इसका राइट आंसर आएगा। चलिए देखते हैं 18 क्वेश्चन, भारत में सहकारी बैंकों की संरचना किस प्रकार की, एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, पंचस्तरीय। आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा दोस्तों त्रिस्तरीय, तो यहाँ आंसर आ जाएगा सी आंसर। क्वेश्चन क्या है कि भारत में जो सहकारी बैंक है उनकी जो संरचना है वो त्रिस्तरीय है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किनके विलय से हुई थी। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 4 बैंकों के से हुआ था, 4 बैंकों से, तो आंसर आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में मुद्रा मतलब नोटों का निर्गमन कौन करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर आ जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, आंसर आ जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में नोटों का निर्गमन किस प्रणाली के आधार पर होता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, एग्जाम में आ जाएगा, न्यूनतम कोष प्रणाली इसको बोलते हैं, आंसर लगाना न्यूनतम कोष प्रणाली। आगे देखो 22, विश्व में सबसे अधिक शाखाएं किस बैंक की है। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए लगा देना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसका आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलिए 23 क्वेश्चन, स्टेट बैंक की सहायता के लिए एसोसिएट बैंकों की स्थापना कब की गई। तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1958 में, 1958 में की गई, आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलिए 24, भारत के विदेश व्यापार को वित्त पोषण किस बैंक के माध्यम से किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा एक्सिम बैंक के माध्यम से, एक्सिम बैंक के माध्यम से, इसको बोलते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। आगे देखिए 25वां, एक्सिम बैंक की स्थापना कब की गई। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा 1 जनवरी 1982, तो आंसर आ जाएगा बी आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा फील्ड संगठन कौन सा है बताइए। इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसको हम बोलते हैं LIC, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जानकी रमन समिति का संबंध किससे है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों प्रतिभूति घोटाला से संबंध है इनका, तो बी इसका राइट आंसर आएगा। चलिए 28, पृथ्वी कब सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, आंसर क्या लगाएंगे, तो दोस्तों लगाना 4 जुलाई, तो इसका आंसर आ जाएगा 4 जुलाई, इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। पृथ्वी कब सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है, तो 4 जुलाई। आगे देखिए नेक्स्ट, पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की कुल कितनी संख्या है। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो क्या लगाओगे, लगा देना 180, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, कर्क रेखा किस अक्षांश पर स्थित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, तो आंसर आ जाएगा ए आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31, पृथ्वी पर देशांतर रेखाओं की कुल कितनी संख्या है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 360 है, 360 है। पृथ्वी पर देशांतर रेखाओं की टोटल संख्या कितनी है, 360 है, सी इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, अंधकार का महाद्वीप किसे कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत प्यारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा अफ्रीका। 1 मिनट रुकिएगा, अफ्रीका को कहा जाता है, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप को अंधकार का महाद्वीप कहा जाता है, आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड इंडियन एंड निग्रो किस महाद्वीप की प्रमुख जनजाति है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा बी, उत्तर अमेरिका की है, तो यहाँ आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत महाद्वीप के नाम से कौन सा महाद्वीप जाना जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा अंटार्कटिका महाद्वीप, तो इसका आंसर आ जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट 35, विषुवत रेखा किस महाद्वीप के बीचों बीच से गुजरती है। 35 का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा सी आंसर, अफ्रीका। जो विषुवत रेखा है दोस्तों, ये महाद्वीप जिस महाद्वीप के बीचों बीच से होकर गुजरती है, इसका नाम अफ्रीका महाद्वीप है। बात करते हैं 36 की, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बात करते हैं, आंसर आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है वो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य भूकंप की औसत गहराई कितनी होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा 50 किलोमीटर। 1 मिनट रुकिएगा, सामान्य भूकंप की औसत गहराई कितनी होती है, तो 50 किलोमीटर होती है, 50 किलोमीटर। आगे देखिए 38, भूकंप से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा प्रशांत महासागर का तटीय क्षेत्र, आंसर आ जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, पुस्तक द शेप ऑफ द बीस्ट की लेखिका कौन है। बुक का नाम क्या है, द शेप ऑफ द बीस्ट। इस बुक की लेखिका है अरुंधति राय, तो आंसर आ जाएगा बी आंसर।
द शेप ऑफ द बीस्ट इस बुक के रचयिता है अरुंधति राय, ठीक है, याद रखिएगा। 40 क्वेश्चन, माउंटबेटन योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में फंसने वाला क्वेश्चन। आंसर आ जाएगा भारत का विभाजन, तो आंसर आ जाएगा सी आंसर। तो मित्रों मैंने आपको सारे के सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई है। पसंद आई वीडियो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।